नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद मिलना हुआ है आज, और चलिए शुरुआत करते हैं। बातें बातें तो अभी कुछ करेंगे नहीं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। देखिए, समय बहुत कम है हमारे पास दोस्तों। मैंने पहले भी कहा था ये बात कि समय का हमारे पास बेहद अभाव है, और जितना समय मेरे पास है उसमें आपको जो भी चीज़ें मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ वो सब कराई जा रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। अभी मिसिंग नंबर ही चल रहा है, लुप्त संख्या को फाइंड आउट करना। ठीक है। अब दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन है, ये सब मैंने टाइप 1 और टाइप 2 मैंने कहा था, दो टाइप में हम इस मिसिंग नंबर को करेंगे। अभी टाइप 1 ही चल रहा है। इसमें टाइप 1 की जो कंसेप्चुअल पार्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया है। उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है टाइप 1 से रिलेटेड, मिसिंग नंबर में टाइप 1 से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आए हुए हैं, जो मुझे अच्छे लगे, मैंने वो, चाहे वो सीजीएल में हो आए हुए हों, चाहे वो सीपीओ में आए हुए हों, एसएससी, रेलवे, कहीं भी कोई भी वनडे कंपटीशन एग्जाम, ठीक है, उसमें पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनको लिया जा रहा है। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और आज इस टाइप 1 को हम खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। एक बार वीडियो की देख लेते हैं, वीडियो कंटिन्यू है या नहीं है। ठीक है, वीडियो तो है लेकिन ऑडियो का थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, मे भी, देखते हैं जो भी है। चलिए, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सीपीओ एसआई का जो पेपर होता है, एसएससी कंडक्ट कराता है, उसमें पूछा गया है। सीपीओ एसआई के पेपर में क्वेश्चन आया था ये कि इस तरीके से कोई सर्किल है, और यहां पर 5 है, यहां 64 है, यहां 6 है, यहां 81 है, और बोला कि यहाँ पर जो भी मिसिंग नंबर है उसको फाइंड आउट करें, और यहाँ 49 है। ऐसे कुछ खाने उसने बना रखे थे सर्किल में। ठीक है। और ऑप्शंस इस तरीके से दिए थे, ये एग्जैक्ट ऑप्शंस है जो एग्जामिनर ने सेट किए हैं। ठीक है। 36, 8, 25 और 7। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इतनी चीजें बताई, मुझे भी नहीं पता है कौन सा वीडियो है, देख लेना आप कितना कौन सा पार्ट है। पीछे वाले पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है दोस्तों आपके साथ कि आप जो हमारे स्पेशल नंबर्स हैं उनको तो कम से कम पहचानना सीखें। जो स्क्वायर है, स्पेशल नंबर्स में कौन कौन, स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए, मल्टीपल हो गए। एटलीस्ट हमें इतना तो पता होना चाहिए कि ये स्क्वायर नंबर है, ये कहीं किसी का क्यूब हो सकता है। ठीक है। ये किसी का मल्टीपल है, ये किसी का स्क्वायर है। अगर ये चीजें भी हमें आती हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है। मैं बहुत पहले से ही बोल रहा हूँ ये चीजें। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। और इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, आप देखिए यहां पर 49 है। ठीक है। यहां क्या है, 6 है, यहां 64 है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप एक बार भूल जाइए कि नंबर क्या है, लेकिन आप ये देखिए कि क्या जो दिया गया डायग्राम है इसमें क्या कोई स्पेशल नंबर्स अवेलेबल है। तो बिल्कुल स्पेशल नंबर्स हमारे पास अवेलेबल है यहां पर। ठीक है। जैसे यहां पर 49 है, यहां 64 है, और यहां पर 81 है। ये तीनों के तीनों ही दोस्तों स्पेशल नंबर्स हैं। ये कोई ऐसा नंबर है जिनकी स्क्वायर है। जैसे 49 है यानी कि गुणनचास हिंदी में, ये 7 का स्क्वायर होता है। आप जानते हैं इस बात को। ठीक है, कि ये जो नंबर है 49 यानी कि गुणनचास, ये क्या है, 7 का स्क्वायर है। सेम इसी तरीके से जो 64 है, 64, ये 8 का स्क्वायर होता है। और सेम इसी तरीके से जो 81 है, ये 9 का स्क्वायर होता है। ये क्या है, स्पेशल नंबर्स है। अब देखिए, इन नंबरों को पकड़ने से हमारा काम आसान कैसे हुआ। काम ऐसे आसान होता है दोस्तों, भाई यहां देखिए, जब मैं क्लॉकवाइज चलता हूं, क्लॉकवाइज मतलब इस दिशा में, आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वो बस बोलने का तरीका बदल जाएगा, बाकी कंसेप्ट तो वही रहना है। ठीक है। जैसे मान लो कि मैं क्लॉकवाइज चलता हूं, तो यहां 7 का स्क्वायर है, फिर एक खाना मैंने छोड़ा,
फिर 8 का स्क्वायर मुझे मिल रहा है, फिर एक खाना मैंने छोड़ा, फिर मेरे को 9 का स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, ये एक एक जो नंबर है उनका स्क्वायर को इंक्रीज कर रहा है। जैसे 7 प्लस 1 8, 8 का स्क्वायर कर दिया। उसी तरीके से जो 8 प्लस 1 9 का स्क्वायर कर दिया। सेम इसी तरीके से इसने क्या कर रखा है कि ये जो नंबर है, ये देखना, 5 जब क्लॉकवाइज हम चलते हैं दोस्तों, तो 5 फिर एक खाना छोड़ा, फिर +1 किया इसने। क्या किया? +1 किया। सेम यही तरीका है, जैसे 8 प्लस 1 किया, 9 आ गया, 9 का स्क्वायर कर दिया। 7 प्लस 1 किया, 8 आ गया, 8 का स्क्वायर कर दिया। तो हर, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो सिंपल नंबर हो अपना, ठीक है, उसमें इसने क्या किया है कि एक के साथ ऐड किया है। जैसे यहां पर 5 प्लस 1 6 कर दिया, एक खाना छोड़ करके। स्क्वायर भी तो एक एक खाना छोड़ के कर रहा था, ऐसे नॉर्मल नंबर में भी इसने एक एक इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब देखिए जो 6 है, अब मैं यहां पर क्या लिखूं? तो यहां पर लिखने के लिए दोस्तों, जैसे यहां से मैंने शुरुआत की 7 से 8, 8 से 9, ऐसे 5 से 6, 6 से मैं क्या जोड़ूं कि मेरे को यहां पर मिल जाए। तो अगर मैं देखिए दोस्तों एक जोड़ता हूं तो 7 रे कितना होता है, सॉरी 6 रे कितना होता है 7, तो यहां पर आ जाएगा 7। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन पर चलते हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे सवाल का राइट ऑप्शन है। ऑप्शन 7 अवेलेबल है यहाँ पर। तो ये इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। और भी तरीका है, एक तो ये तरीका है जो जैसे मान एक खाना छोड़ करके दूसरे खाने में शिफ्ट किया गया है, एक एक नंबर को जोड़ा गया है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 आएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे 7 के बाद 8, 8 का 7 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर। सेम इसी तरीके से यहाँ पैटर्न फॉलो किया गया है क्लॉकवाइज। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7। कोई दूसरा स्टूडेंट है वो अलग तरीके से सोच सकता है। भाई सोचने का नजरिया है, मैंने कहा था यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है। आप जितना सोचोगे दोस्तों उतना ही आपके सामने वैरायटीज जो फ्रेम होती चली जाएंगी। हो सकता है कि आपने जो सोचा है वो इस क्वेश्चन में न लग पाए। मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ ये बात, जब मैंने नंबर सिस्टम शुरू किया था। लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे एग्जाम में जो आप उस तरीके से सोच सकते हैं और आप कर भी सकते हैं। तो फाइनली सोचना आपको ही है। ठीक है, तो चलिए दूसरा स्टूडेंट इसको ये भी सोच सकता है। कैसे? वो ये सोच सकता है दोस्तों कि एक बार आप ये देखिए, वो ये सोच सकता है जैसे 5 के बाद, अब हम जैसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। मान लो मैं एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू करता हूं दोस्तों यहां से। जैसे मान लो कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, सही यहां से करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के 2 ही रास्ते हैं। तीसरा तो हमें पता नहीं है कि क्या आएगा इसमें। तो अगर मैं सेट की बात करूं तो 2 ही बन सकते हैं। चाहे तो आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं, चाहे तो आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं। दोनों ही जगह से आप कहीं से भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की शुरुआत करें। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, कई महानुभावों को तो ये भी नहीं पता होगा कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। मैं बता देता हूं कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है दोस्तों वो इस तरीके से होती है। मैंने इंग्लिश में इसको शॉर्ट में लिख दिया CW करके। ये होता है घड़ी की दिशा। और एक डायरेक्शन ऐसे होती है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ACW। ठीक है, ये होती है घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 दिशाएं इस तरीके से हम मूवमेंट लेते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा, और चलने का तरीका ये रहेगा क्लॉकवाइज में। अब घड़ी को देख लीजिए, घड़ी किस दिशा में कैसे मूवमेंट लेती है। घड़ी तो होगी घर में, उसको देख लीजिए, वो पता लग जाएगी कि क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा, घड़ी कैसे चल रही है उसी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है एंटी मतलब विपरीत, घड़ी की विपरीत दिशा। जो क्लॉक है उसकी एंटी है डायरेक्शन, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब जो दूसरा स्टूडेंट है वो इस तरीके से सोच सकता है कि यार मैं कहीं से भी शुरुआत करूं, जैसे यहां से या यहां से मैं एंटी क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट लेता हूं
जैसे मैंने मूवमेंट लिया दोस्तों, यहाँ पर समझते हुए चलना, आराम आराम से करा रहे हैं चीजें। 5 से मेरे को लाना है 49। 5 से कितना लाना है? 49। तो सोचने का तरीका ये भी हो सकता है कि यार 5 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे 49 मिल जाए। फिर एक स्टूडेंट ये सोचेगा कि यार 5 में एक काम करते हैं, 49 चाहिए तेरे को। बोला हाँ मुझे 49 चाहिए, तो क्या करें? फिर क्या, एक स्टूडेंट ने कहा कि यार इसमें जोड़ दो आप 49 में को प्राप्त करने के लिए आप 5 में क्या जोड़े कि 49 मिल जाए हमारे को। तो एक ने कहा कि ऐसा कर तू यार 44 जोड़ दे, इसमें 44 जोड़ दे। दोस्तों मैंने जब मिसिंग नंबर पढ़ाया था, मिसिंग नंबर से पहले नंबर सिस्टम भी पढ़ाया था आपको, तो वो जो वीडियोज आप जरूर देखें, बहुत ही रेलिवेंट चीजें कराई गई हैं, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्चुअल चीजें हैं उसमें कि आपको कितना जोड़ना है, कितना घटाना है, कैसे कैसे रेंज डिसाइड होती है कि हाँ मल्टीपल होगा, स्क्वायर होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। ये जो डिसीजन मेकिंग है आप उन वीडियो से अपनी डेवलप कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने कहा कि यार 44 जोड़ देते हैं, जोड़ लो। 44 जोड़ने पर आपको मिल तो जाएगा 49। देखिए दोस्तों, जो टाइम लगता है क्वेश्चन को डिस्कस करने में, क्वेश्चन डिस्कस करने का मतलब ये नहीं होता कि आया, देखिए पढ़ाना और खुद रिवीजन करना इसमें बहुत फर्क होता है। क्वेश्चन को डिस्कस करने का मतलब होता है कि उसके हर एस्पेक्ट पर डिस्कशन किया जाए, ठीक है, कि क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्वेश्चन डिस्कशन का मतलब ये कभी नहीं होता कि आए और डिजिटल बोर्ड पर आए, क्वेश्चन बांचा और बोला अरे यार ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आता तुझे, ये तो बहुत आसान है, इसमें तो 7 है उत्तर, चल 7 है टिक कर। वहां से आप क्या गेन किया? आपने कुछ भी नहीं किया। आप चाहे ऐसे वीडियोज आप 10 घंटे देख लीजिए, चाहे 10 महीने देख लीजिए, चाहे 10 साल देख लीजिए, वहीं रहोगे जहां से शुरुआत की है। क्वेश्चन में हमें जितना मैक्सिमम हो सके उसमें लर्न करना चाहिए। चाहे हम एक क्वेश्चन करें दिन का, चाहे 2 करें, लेकिन उसमें जो जो पॉसिबिलिटीज है उन पर हमें काम करना आना चाहिए, ठीक है, तभी हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चीजें बहुत आसान है, मैंने पहले ही दिन कहा। जब मैं रीजनिंग और मैथ ये सब खत्म करा दूंगा, इंग्लिश वगैरह, तो भी आपको लगेगा कि यार चीजें आसान ही है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। अभी तो आप सब इस क्वेश्चन को देखिए कि एक स्टूडेंट उसने सोचा कि यार मुझे तो 49 लाना है, उसने मेरे को 44 जोड़ना है, उसने जोड़ दिया, कोई बात नहीं है। फिर आपने जैसे मूवमेंट लिया एंटी क्लॉकवाइज, मैंने कहा कि जैसे आप इस पर करके देखिए। अब आपको 6 से 64 लाना है, तो क्या आप 44 जोड़ करके ला सकते हैं? 6 में 44 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 50 आएगा। कितना आएगा? 50। जब आप देखिए यहां पर प्लस 44 करते हैं दोस्तों, तो ये आता है आपके पास 50। 6 प्लस 44 आता है 50, जबकि हमारे को यहां पर कितना चाहिए? 64। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहां पर 44 जोड़ा गया होगा। मैंने कहा था कि आप लॉजिक को वेरीफाई कराना जरूर सीखिए। अगर आप नंबर सिस्टम के या मिसिंग नंबर के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से ही करने होंगे। एग्जाम में आप इसी तरीके से ही जा पाओगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा तरीका यह हो सकता है सोचने का कि यार देखिए, मैं आपको वैरायटीज बता रहा हूं कि दिमाग कैसे काम करता है। तीसरा स्टूडेंट उसने क्या किया कि चलो ठीक है यार, एंटी क्लॉकवाइज भी जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ेंगे कैसे? जोड़ेंगे हम ऐसे, यहां पर 5 है, यहां पर क्या है दोस्तों? 5। मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं 5 में 2 जोड़ूंगा। क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। इससे मुझे मिल जाएगा कितना? 7। और फिर मैं बाद में उसका 7 का स्क्वायर कर दूंगा। ये जो सोचने का तरीका है कि मैं पहले 5 में 2 जोड़ूंगा, मतलब 5 और 2 कितना हो गया? 7। और फिर मैं इसका स्क्वायर करूंगा 7 का, 49। और ये जो 49 है ये यहां पर अवेलेबल है हमारे पास। अब मैं दूसरी जगह ये लॉजिक अप्लाई करके देखता हूं, अगर दूसरी जगह भी फिट हो गया तो तीसरी जगह तो लग ही जाना है, ठीक है। अब जैसे यहां पर 6 है, ठीक है, 6 में से मुझे क्या जोड़ना है? 6 में 2 जोड़ेंगे। 6 में, इसको मैं थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन करने के लिए ले रहा हूं, ठीक है। 6 प्लस 2 किया
8 आ गया। अब मुझे क्या करना है कि इसका 8 का स्क्वायर करके देखना है। क्या 8 का स्क्वायर यहां पर अवेलेबल है? तो बिल्कुल 8 का जो स्क्वायर है दोस्तों यहां पर अवेलेबल आराम से है 64। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों ये लॉजिक भी यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। अगर कोई स्टूडेंट ये इस तरीके से सोचेगा कि मैं 2 जोड़ करके फिर उसका स्क्वायर चिपका दूंगा, उसका वेरीफाई हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आप यहां भी कर लीजिए। आप 81 पर आपके लाना क्या है 81। अब आप ये देखिए, अब आपको रिवर्स चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो छोटा नंबर है वो तो प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करोगे? आप ये देखिए कि मुझे ये बड़ा नंबर मिल कैसे रहा है। मिल ऐसे रहा है कि ये कोई ना कोई संख्या का, पहली बात तो ये वर्ग है, स्क्वायर है। तो आप ये देखिए कि जो 81 है ये किस नंबर का स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। अब फिर मैं कर क्या रहा हूं कि जैसे ये मेरे पास नंबर है उसमें मैं 2 जोड़ करके वो नंबर गेन कर रहा हूं और फिर उसका स्क्वायर कर रहा हूं। अब रिवर्स प्रोसेस सुनिए। जो स्क्वायर है, जिस नंबर का स्क्वायर अवेलेबल है उस नंबर को पकड़िए, उसमें 2 घटाइए। ये रिवर्स बातें बोल रहा हूं, बस बोलने का तरीका अलग है, बात वही है। हम कहते हैं कि चाहे सर को मूड कहें या मूड को सिर कहें, बात एक ही है। वही बात यहां पर है कि चाहे मैं ये कहूं कि मुझे 49, आप देखिए स्क्वायर नंबर, स्क्वायर है यहां पर, कोई ना कोई नंबर है जिसका स्क्वायर है ये। अब ये देखिए किस नंबर का स्क्वायर है, उसमें 2 घटा दीजिए, कितना आ गया 7। तो ये 7 यहां पर अवेलेबल है। और बहुत ही आसान आसान सी चीजें, आप शुरुआत में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा टिपिकल लगेगा, बाकी आसान है। ये जो क्वेश्चन है ऐसे पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम में, अगर आप पूरे वीडियोज अच्छे से देखते हैं, पूरे कंसेप्चुअल चीजें सीखते हैं तो आराम से होगा। आप यहां से ही कर लोगे। जैसे 5 से एंटी क्लॉकवाइज चला, 5 से मुझे 49 लाना है, तो 49 को मुझे पता है कि 49 तो 7 का स्क्वायर है, तो मैं 5 + 2 करूंगा 7, इसका वर्ग कर दूंगा 49। फिर मैं यहाँ चेक करूंगा 6 + 2 8, 8 का वर्ग 64, 64 मतलब लग रहा है। तो मैं देखूंगा कि 81 तो 9 का स्क्वायर होता है। 9 अब आएगा कैसे? 2 जोड़ के आया है 9, तो 7 हो जाएगा। 9 में से 2 घटा देंगे 7 आ जाएगा। तो 7 इस सवाल का राइट ऑप्शन है। इस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं एग्जाम में। ये सिर्फ चीजें आपको समझाने के लिए यूज की जा रही हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करने हैं वो भी आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही है कि चीजें आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाई जाए, एक एक कंसेप्ट पर बहुत ही अच्छे से काम किया जाए, बस यही तमन्ना है। और चलिए इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप इसे देखिए क्वेश्चन को और एक बार खुद से कोशिश कीजिए क्वेश्चन को करने की, ठीक है। नींद आ रही है दोस्तों, एक्चुअल बात तो ये है। क्लास लेने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, लेकिन क्या करें। अब जो ये मुहिम छेड़ी है सिलेबस को खत्म कराने की, ये तो खत्म करा के ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो। अभी अभी ड्यूटी से ऑफ हुए हैं 2 घंटे पहले, और अब आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। शाम तक ये वीडियो भी बनते रहेंगे, फिर धीरे धीरे करके आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप भी पढ़ाई कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए। जो कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है उसके बारे में लोगों को जरूर बताएं, ठीक है। इससे कुछ नहीं होता, बाकी मोटिवेशन मिलता है जो काम कर रहा है उसको, ठीक है। तो चलिए एक बार वीडियो की चेकिंग करके शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इस तरीके से ये भी सीपीयू एसआई में ही पूछा गया क्वेश्चन है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जिसको होना होगा विदिन सेकंड होगा, और जिसको नहीं होना होगा उसके लिए भाई 5 मिनट भी लग सकते हैं, ठीक है। दोनों ही बातें हैं। मैंने आपको जब अभी पिछले ही क्वेश्चन में बातें बोली है कि आप मेरे जो पिछला जो नंबर सिस्टम, ये कौन सा है, मिसिंग नंबर है, इससे पहले मैंने और कराया आपको नंबर सीरीज को लेकर के क्वेश्चंस। आप उनको देखिए, उनमें जो कंसेप्ट की गंभीरता है उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। मैंने बार बार ये बात बोली है कि पिछले क्वेश्चन में बोली है कि आपको एटलीस्ट जो हमारे स्पेशल नंबर्स हैं,
स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए, मल्टीपल हो गए, ये तो आपको देखिए आने ही चाहिए। अगर ये भी नहीं आते हैं तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो आप उनको याद कीजिए दोस्तों। आप बार बार याद कीजिए कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। आप उनको बार बार याद कीजिए, बार 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 1 महीने तक याद कीजिए, याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये चीजें, क्योंकि ये सिंगल क्लिक पर निर्भर करता है। क्वेश्चन का होना और न होना आपके फर्स्ट इंप्रेशन पर डिपेंड करता है कि आपने फर्स्ट साइड में क्या देखा। जो आपने पहली पहली नजर में देखा और क्लिक कर गया तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो फिर करते रहो, नहीं होगा क्वेश्चन। और होगा कब, क्लिक कब होगा, जब आपके अंदर कुछ रहेगा दिमाग में, खोपड़े में, तब जाके क्लिक होगा। ठीक है, अब आपको पता ही नहीं है कि स्पेशल नंबर है क्या, तो कैसे क्लिक होगा भाई, नहीं हो पाएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मैं पेन भी नहीं चलाऊंगा, क्वेश्चन को निपटा दूंगा अभी आपके सामने। और मैं अप्रोच बताता हूं मैं आपको कि एक वो स्टूडेंट है जो एग्जाम में ये वाली अप्रोच करेगा जो पहली बार बताऊंगा, और एक दूसरा स्टूडेंट है वो जो दूसरी अप्रोच डालेगा। क्वेश्चन तो कर देगा लेकिन टाइम गवा देगा, और सारा खेल टाइम का ही है। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोस्तों, मैंने जब इन नंबरों को देखा तो जैसे यहाँ 6 है, यहाँ 24 है, यहाँ 60 है, 120, 210। कहीं लाइटिंग का थोड़ा इश्यू है अभी। ठीक है, आप देख लीजिए इसको, मैं बोल बोल के बता देता हूँ आपको। यहाँ 6 है, यहाँ 24 है, 6, 24, 60, यहाँ 120 है, 120, यहाँ 210 यानी 210 है। और यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शंस आपके इस तरीके से हैं। ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट ऑप्शन है, मैंने कोई हेरफेर नहीं किया इसमें। ए है 330, बी है 336, सी है 428 और डी है 420। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि क्या आएगा यहां पर। तो जब मैं इस सीरीज को देखता हूं दोस्तों, तो मेरे को एक ध्यान आता है कि यार 6 के बाद अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन भी लेता हूं तो 6 के बाद 24 आना, 24 के बाद 60 आना, 60 के बाद 120 आना, सॉरी 120 आना, और 120 के बाद 210 आना। मतलब कहीं ना कहीं 210 से तो बड़ा नंबर ही आएगा, तो ये यहां पर बड़े नंबर ही है सब। अब मुझे सोचना क्या है इस क्वेश्चन को लेकर के, मुझे सबसे पहले ये देखना आना चाहिए कि ये कोई स्पेशल नंबर तो नहीं है। तो मैंने देखा कि यार स्पेशल नंबर तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैं आपको नंबर सीरीज पढ़ा रहा था, पिछला जो चैप्टर है वो आप देखेंगे तो उसमें आपको एक एक चीज बहुत बारीकी से डिस्कस की हुई मिलेगी। तो मैंने कहा था कि या तो स्पेशल नंबर्स हो या स्पेशल नंबर्स के इर्द गिर्द कोई नंबर हो। ठीक है, आप उससे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, मैंने बात बोली थी उस समय। मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूं जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनके द्वारा, कि ये जो बातें ऐसे नहीं बोली गई हवा में। ठीक है, कि आया मुंह में बोल दिया, ये कहीं ना कहीं कंसेप्ट लगते हैं एग्जाम में, इसलिए बोला जा रहा है कि या तो वो स्पेशल नंबर्स हो या फिर स्पेशल नंबर्स के इर्द गिर्द कोई नंबर होगा। अगर आपको ये पकड़ में आता है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे? मैंने देखा कि यार 6 है, 6 के आसपास 4 भी होता है और 8 भी होता है। अब जब मैं 4 को पकड़ता हूं तो मुझे पता लगता है 2 का स्क्वायर होगा 4, फिर मेरे को 2 जोड़ना पड़ेगा 6 लाने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट नंबर पे जाऊंगा 24, ठीक है, तो 24 में देखिए दोस्तों स्क्वायर है 25। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर नंबर कितना मिलेगा आपको 25। तो किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। अब मैं जैसे यहां पर कर रहा था 2 का स्क्वायर प्लस 2 कर रहा था, यहां भी मुझे 5 का स्क्वायर प्लस 5 करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30। अगर मैं 2 भी करता हूं तो 5 का वर्ग 25 प्लस 2 यानी कि 27। मुझे यहां 27 चाहिए था। ठीक है, मुझे यहां पर क्या चाहिए 27, लेकिन 27 नहीं है, लॉजिक लग नहीं पाएगा स्क्वायर का। तो क्यूब पर ट्राई करके देखते हैं। तो मेरे को यह पता है कि 2 का क्यूब होता है 8, इतना पता है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा कि जो भी 2 का क्यूब है उसमें से 2 को घटा दूंगा, 6 आ जाएगा मेरे पास। ऐसे ही 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 24। इसी तरीके से 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से जब हम 4 घटाएंगे तो 60 मिल जाएगा। इसी तरीके से 5 का क्यूब कितना होता है 125, यानी कि 125, और फिर उसमें से क्या घटाएंगे 5, तो 120 मिल जाएगा। यानी मिल रहे हैं नंबर आपको, बैक टू बैक नंबर मिल रहे हैं।
कंटिन्यू नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। 210 है। इसी तरीके से 6 का क्यूब होता है 216। 216 में से आप क्या करेंगे, 6 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 210 मिल जाएगा। बोलो, तो कितना आसान हो गया सवाल। बस क्यूब भी तो याद करने हैं क्या। 210 216 के पास है, 216 होता है 6 का क्यूब। 6 का क्यूब 216 माइनस 6 किया, 210 मिल गया। इसी तरीके से 7 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब होता है 343। 343 में से 7 घटाएंगे तो 336। और 336 जहां भी है होगा ऑप्शन में, आप उसको टिक कीजिए बिना झिझक की हुई। आपके सवाल का राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये वो स्टूडेंट है जो विद इन सेकंड सवाल को कर देगा। ये मैं आपको बता रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, क्लिक तो विद इन सेकंड हो जाएगा आपके कि यार इसमें ये गेम चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है मैं आपको एक बार लिख के भी बता देता हूं, जब इतनी ही रामायण गाई है तो, ठीक है। तो 6 लाने के लिए मैंने क्या किया, 2 का क्यूब माइनस 2 किया। 2 का क्यूब माइनस 2 किया तो मेरे को मिल गया 6, ठीक है दोस्तों। 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहां पर क्या करूंगा, 3 का क्यूब माइनस 3 कर रहा हूं। तो 3 का क्यूब होता है दोस्तों कितना होता है, 27 माइनस 30, 3 करेंगे तो मिलेगा 24। ये देखिए दोस्तों, पढ़ाना और पढ़ना, पढ़ाने में देखिए टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे को क्या है कि एक एक जो सबसे कमजोर से कमजोर स्टूडेंट है, जो आर्ट बैकग्राउंड से है, उनको भी ध्यान में रखते हुए चीजें करानी पड़ती हैं। पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगता। पढ़ने में तो भाई मेरे समझ में आ गया, मेरे लिए खेल खत्म है। अब पढ़ाने वाले को तो ये सोचना पड़ता है कि यार कोई एक आर्ट का स्टूडेंट है, उसके नहीं समझ में आए तो उसका क्या होगा, ठीक है। तो वहां बारीकी लेकर के चीजों को कराना पड़ता है, ठीक है। इसलिए ये चीजें कराई जा रही हैं बार बार। ये 24 आ गया, 24 ही मेरे को यहां चाहिए था। अब मुझे 60 लाना है। जैसे 4 का क्यूब होता है कितना, 64, और मैं 4 कटा दूंगा तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, 64। 64 माइनस 4 60, और 60 ही मेरे को यहां चाहिए था। इसी तरीके से 120 लाना है तो 5 का क्यूब माइनस 5, 5 का क्यूब हो गया 125 माइनस 5 किया 120। इसी तरीके से 210 लाया जा रहा है। 6 का क्यूब माइनस 6, 6 का क्यूब आपको पता है, याद भी है, याद नहीं है तो याद कीजिए। 216 माइनस 6 किया 210, 210 आपको मिल चुका है। सेम इसी तरीके से यहां आपको करना है 7 का क्यूब। हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एक एक नंबर बढ़ाते चल रहे हैं। जैसे 2 के बाद 2 का क्यूब किया, फिर 3 का क्यूब किया, फिर 4 का क्यूब किया, फिर 5 का क्यूब किया, फिर 6 का क्यूब किया, फिर 7 का क्यूब करेंगे। आगे आएगा तो फिर 8 का भी करेंगे, 9 का भी करेंगे, ठीक है। तो 7 का क्यूब माइनस 7, 7 का क्यूब आपको पता ही है 343 होता है। 343 में से 7 घटा देंगे तो कितना आएगा, 336 आ जाएगा। और 336 को आप इस खाने में फिट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये है, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर चल रही है, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, ठीक है। अब मैं देखिए दोस्तों, एक तरीका तो ये है जो सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है, क्योंकि विद इन सेकंड क्लिक करेगा क्वेश्चन। सबसे बेस्ट तरीका है ये थोड़ा सा अभी आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है। शुरुआत में देखिए जो अच्छी तरीके हैं वो समझ में कम ही आते हैं, और वो ऐसा लगता है कि यार हम तो जो गधा की साइड होती है ना उसमें ही खूब प्रयास करेंगे, और यही बढ़िया है। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो फिर आपको याद आएगा कि यार अगर वो तरीके अपना लिए जाते तो फिर हमारा एग्जाम निकल जाता, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, स्क्वायर याद कीजिए, क्यूब याद कीजिए, उनको अप्लाई करना सीखिए, आराम से क्वेश्चन होंगे। अब मैं जो दूसरा तरीका बता रहा हूं दोस्तों, ये सबसे बेस्ट तरीका बताया मैंने आपको। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, सेकंड जो तरीका है, मैंने आपको नंबर सीरीज में क्वेश्चन बताया था। अब भाई इसी को ही, जैसे इसने क्या किया, मिसिंग नंबर में खाने बना करके फिट कर दिए, है तो नंबर सीरीज ही है, इसके अलावा है क्या। 6, इसको मैं थोड़ा क्लॉकवाइज खोल के रख देता हूं, ठीक है। क्लॉकवाइज इसको खोल के रख देते हैं सीरीज को। 6, 24, 60, 120, देखते हैं कहां तक इसके जा रही है, ठीक है। 120,
210 और यहां पर आपको ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन है एग्जामिनर इस तरीके से भी बना सकता है क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ मिसिंग नंबर का नाम ले देगा, यहाँ पर बोल देगा कि कंप्लीट द सीरीज, सीरीज को कंप्लीट करें। एक तरीके से दोनों में, मैंने अभी आपको कहा था सिर को मूड कहें या मूड को सिर कहें, बात एक ही है। चाहे आप ये कहें कि फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, तो भी आपको कंसेप्ट तो वही लगाने हैं, वही स्क्वायर याद करने हैं, वही क्यूब याद करने हैं, वही मल्टीपल लगाने हैं, वही एडिशन करना है, वही सब्ट्रैक्शन करना है। चाहे आपको कहे कि कंप्लीट द सीरीज, तो भी वही स्क्वायर, क्यूब, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब वही चीजें हैं। ठीक है, अगर मैं आपको इस सीरीज को खोल के बताऊं तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब जिसके स्क्वायर याद है, क्यूब याद है, वो तो तुरंत पकड़ जाएगा कि यार क्यूब माइनस वो नंबर घटाया जा रहा है जिसका क्यूब किया जा रहा है। ठीक है, क्यूब माइनस वो नंबर घटाया जा रहा है जिसका क्यूब किया जा रहा है। कोई भी नंबर उठा लो, जैसे क्यूब माइनस वो नंबर घटाया जा रहा है जिसका क्यूब किया जा रहा है। जैसे 5 का क्यूब किया जा रहा है तो 5 को घटाया जा रहा है 5 के क्यूब में से, 5 के क्यूब में से 5 को घटाया जा रहा है। ये तरीका है। दूसरा स्टूडेंट जो होगा वो गधा रिसाई करेगा, जैसे नहीं कहते यार भाड़ जोतना, मतलब व्यर्थ मेहनत करना। ठीक है, ये हिंदी की कहावत भी है, एक लोकोक्ति है, कहावत है, मुझे याद नहीं है, भाड़ जोतना एक है। ठीक है, आप भाड़ मत जोकिए, आप चीजों को स्मार्ट तरीके से करने का प्रयास कीजिए। जैसे दोस्तों दूसरा स्टूडेंट है, उसको उसने के दिमाग में क्या चल रहा है कि यार मैं 6 से 24 लाना ही तो है मेरे को, मैं तो ऐड करके लाऊंगा, तो ऐड करके क्वेश्चन तो हो जाएगा उसका, लेकिन टाइम देखना कितना लगेगा। उसने कहा कि मैं ऐड करूंगा, तो उसने क्या किया कि इसमें 18 ऐड कर देगा। कितने ऐड किया? 18। अब 24 से 60 पर जाना है तो कितना ऐड कर रहा है? 36 ऐड कर रहा है। ये दूसरा तरीका है। मैं आपको ये तरीका प्रेफर कर रहा हूं, इस तरीके पर काम करना कोशिश कीजिए दोस्तों। शुरुआत में हो सकता है आपको अटपटा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, लेकिन बहुत ही मजेदार तरीका है। ये जो तरीका है तो कोई भी कर लेगा, आपकी किताबों में भी होगा ये, जब सॉल्यूशन आप देखेंगे कहीं तो भी मिल जाएगा। ठीक है, ये तरीका कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर लेगा। आप इस तरीके पे काम करने की कोशिश करें, ये नहीं मिलेगा आपको सॉल्यूशन में। ठीक है, और यही काम का तरीका है। ये तो ऐसे ही है, मतलब कि जैसे 10वीं क्लास का लड़का भी कर देगा आराम से, वही जोड़ बाकी तो करना है, इसके अलावा है क्या इसमें? इसमें दिमाग लगाना है, इसमें दिमाग की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपल जोड़ना है। जैसे 60 से 120 लाना है तो 60 जोड़ूंगा मैं, फिर 120 से मुझे 210 लाना है तो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा भाई? बोलो, 80, 90 और 100, 190, और यहां से मुझे ये नंबर को फाइंड आउट करना ही है। ठीक है, फिर और बना लेंगे चैन धीरे धीरे, हमारे को तो चैन ही तो बनानी है। 18 से 36 तक पहुंचना है तो 18 ऐड करेंगे। 36 से 60 तक पहुंचना है दोस्तों, तो कितना ऐड करेंगे? 24। 60 से 190 तक पहुंचना है, यहां देखिए गैप कितना है, 190 का गैप है। तो 60 से 190 तक पहुंचना है आपको, तो आप ऐड क्या कर रहे हैं दोस्तों? 6, 24, 60, 120, 210, यहां पर याद करना है। ठीक है, 190। देखिए दोस्तों, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, दिमाग कहीं और चला गया। ठीक है भाई, 80 और 10 90, 90 का ही गैप है। ये चीजें आपको बाद में भी पकड़ में आ जाती हैं, जब आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं तो क्वेश्चन में ऐसा रैंडम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कितने का गैप है भाई? 120 में से जब आप 90 जोड़ेंगे तो 210 मिलेगा, सिंपल सी बात है। 80, 10, 90। ठीक है, तो इसमें इसके लिए क्षमा चाहते हैं भाई आपसे कि आपको गलत बता दिया, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक है, कभी भी और किसी से भी हो सकती है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 60 से 90 तक जाना है तो 30 जोड़ना है, और उसके बाद जैसे 18 से मुझे 24 तक, यहां से आगे क्या आएगा वो तो देखेंगे। 18 से 24 तक जाना है, 6 जोड़ा। 24 से 30 तक जाना है, 6 जोड़ा, और यहां पर भी क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे, तो 30 और 6 36, तो यहां पर क्या फिट करेंगे? 36। अब देखिए दोस्तों, आप
मैं क्या कर रहा हूँ कि इस 18 में 18 जोड़ रहा हूँ, 36 ला रहा हूँ। फिर 18 में 24 जोड़ करके 60 ला रहा हूँ, 60 में 30 जोड़ करके 90 ला रहा हूँ। तो 90 में से ये 36 को जोड़ा जाएगा, कितना आएगा? 126। ठीक है, 126 को अब देखिए यहां पर 6 में 18 जोड़ा गया, 24 आया। 24 में 36 जोड़ा तो 60 मिलेगा, 60 में 60 जोड़ा तो 120, 120 प्लस 90 210, 210 प्लस 126 ये आपको ऐड करना है। तो कितना आएगा? यानी कि यहां पर क्या करेंगे आप, 210 प्लस 126, इसको सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए। 6 2 एक 3, 336। तो यहां पर क्या भर सकते हैं आप? 336। मैं एक बार देख लेता हूं वीडियो को, टाइम ज़्यादा हो गया है। तो एक दूसरा तरीका दोस्तों आपके सामने ये भी है, आप इससे भी करेंगे तो भी 336 आएगा और इससे भी करेंगे तो भी 336 आएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि आप इससे करें कोशिश, ठीक है। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई है 35-36 मिनट का वीडियो बन गया, गले में भी थोड़ा दिक्कत है, और वीडियो बनाएंगे थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, और जितने आप इसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों, शेयर ज़रूर करें, लोगों को बताइए कि ऐसी ऐसी चीज़ें कराई जा रही हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें बहुत ही मज़ेदार होंगी दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार होंगी, ठीक है। तो बस इसी बातों के साथ इस सेशन का एंड करते हैं, एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।